Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मधेपुरा की लड़ाई इस बार काफ़ी शांत है। हमेशा से मधेपुरा की लड़ाई बिहार की राजनीति में चर्चित हुआ करती थी। कभी ये हॉट सीट हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। वोटर चुप हैं और वोटरों के इस चुप्पी के बीच उम्मीदवार पसीना बहा रहे हैं। जहाँ तक हवा के रुख की बात है, यहाँ के मतदाताओं की सोच की बात है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा की क्या स्थिति है। देखिए, लड़ाई मुख्य तौर पर यहाँ पर एनडीए के यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव से है और उनके खिलाफ आरजेडी की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रदीप यादव हैं, कुमार चंद्रदीप यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो राजनीति में आए हैं। वैसे वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और पटना के कॉमर्स कॉलेज में वो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट के। तो उनका ये पहला अनुभव है। हालांकि उनका परिवार जो है राजनीतिक तौर पर काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। रमरेंद्र कुमार रवि यहाँ के एक बार सांसद भी हुए, बाद में वीपी मंडल विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी हुए। उनके बेटे हैं चंद्रदीप यादव। इनके 3 भाई हैं, तो बड़े भाई को राजनीति से लेना देना नहीं है, वो पढ़ने पढ़ाने में उनका ज़्यादा ध्यान है। ये आरजेडी में है चंद्रदीप यादव, और इनके छोटे भाई अमरदीप यादव वो जेडीयू में है। अब समझ लीजिए परिवार की जो स्थिति है, सभी पार्टी समाहित है और लड़ाई यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच ही है। परिवार में भी जेडीयू आरजेडी है और लोकसभा क्षेत्र में भी जेडीयू आरजेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार हर एक क्षेत्र जहाँ भी हम गए हैं और जहाँ भी सिटिंग जो उम्मीदवार हैं, आमतौर पर बिहार के 40 सीटों में से 39 सीटों पर तो एनडीए ने जीत हासिल की थी पिछली बार, और करीब करीब लगभग मतलब कुछ को छोड़ दिया जाए तो सारे लोगों को रिपीट किया गया। तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी दिख रही है दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ। पर उनका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि इस इलाके के कद्दावर नेता, आप देखिए चर्चित क्षेत्र हुआ करता था मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, मतलब हॉट सीट बिहार का एक माना जाता था, क्योंकि इस इलाके से शरद यादव चुनाव जीतते थे, लालू यादव चुनाव लड़ते थे, पप्पू यादव चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार इन तीनों दिग्गजों में से कोई नहीं है। लालू यादव तो पहले ही अमान्य हो चुके हैं चुनाव लड़ने से। शरद यादव का पिछले साल निधन हो गया और पप्पू यादव को इस बार लालू यादव ने कहा था कि आरजेडी की टिकट पर आप मधेपुरा लड़िए, लेकिन उन्होंने पूर्णिया चुना और पूर्णिया में कांग्रेस का भी साथ नहीं मिला, उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। पर एक ताज़ा डेवलपमेंट ये आया कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में जो उनके साथ हुआ उसका बदला लेने की ठान ली है और उन्होंने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव को सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव पूर्णिया में जेडीयू के उम्मीदवार से लड़ रहे हैं और मधेपुरा में जेडीयू उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। खैर, ये तो राजनीति की बात है। राजनीति स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही चलती है। पर मधेपुरा का इसलिए मैं कह रहा था कि 1991 में पहली बार शरद यादव यहाँ से चुनाव जीते और तब से वो लगातार मधेपुरा में बने रहे। 2019 तक आखिरी चुनाव भी उन्होंने यहाँ से लड़ा। हालांकि वो 3 लाख से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। वो आरजेडी के टिकट पर थे। एक ज़माने में वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जेडीयू के तौर पर ही वो लगातार चुनाव मैदान में देखे जाते थे। उन्होंने लालू यादव को भी हराया, लालू यादव ने उनको हराया। तो इस तरह से ये काफ़ी हॉट सीट हुआ करता था। वीपी मंडल भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसा की थी। तो समाजवादियों की धरती है ये।
लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव इस बार भी नहीं है। यादव वर्सेज गैर यादव, अब यहाँ पर हमेशा से यादव ही उम्मीदवार रहते हैं। दोनों पक्षों की कहें, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ यादव ही होते हैं। तो यादव वोट में भी डिवीजन होता है निश्चित तौर पर। और बाकी जो अपर कास्ट हैं या अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं, मुस्लिम हैं, ये अपने अपने खेमे में खांचे में बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हमको नज़र नहीं आया है। हालांकि वोटर बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर यहाँ पर बहुत है, ज़बरदस्त है। नीतीश कुमार का काम पर है। और आरजेडी भी जो वोट मांग रही है वो लालू यादव के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। तो कुल मिलाकर मधेपुरा की स्थिति जो है वो पिछली बार से अलग नहीं है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये कहना होगा कि मधेपुरा को जो कहा जाता है, कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो इसका तो काफ़ी असर यहाँ पर दिखाई देता है। और दिखाई कौन दे, 1962 में बीपी मंडल ने ये नारा दिया था और उस नारे के बदौलत ललित नारायण मिश्रा को उन्होंने चुनाव में पटकनी दे दी थी 62 में, समझिए। और बाद में अदालत में ये मामला गया क्योंकि इसमें जाति सूचक, इस नारे में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उसको चुनाव को अमान्य कर दिया गया था। हालांकि बाद में बीपी मंडल जीते भी। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि मधेपुरा जो है वो, उस पर ये कहावत आज भी चरितार्थ है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। जीतेगा भी, कोई भी जीतेगा वो गोप ही जीतेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।